उसकी दुनिया छोटी और मासूम थी, पर जंगल की एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी एक मासूम लड़की की है, जिसकी जिंदगी एक अजनबी एक राज बताकर पूरी तरह बदल देता है। लेकिन आप जल्द ही जानेंगे कि इस दिलचस्प कहानी में एक बड़ा मोड़ भी है। रिकैप का आनंद लें। कहानी की शुरुआत होती है गोशा नाम की एक युवा खूबसूरत महिला से, जो एक सुदूर गांव में रहती है। जवानी में कदम रखते हुए वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है, दोस्तों और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान और दूर। उसकी दिनचर्या सरल है, सुबह उठना, पशुओं की देखभाल और कुत्ते संग जंगल में घूमना। एक सुबह गायों को चराने के बाद गोशिया खेतों में कुछ सुकून पाने के लिए जाती है, तो वह उस झील पर जाती है जहां उसने अकेले स्नान किया था। लेकिन फिर उसे एक अजीब, बेचैन कर देने वाला ऐसा अचानक उसे किसी के देखने का एहसास होता है, पर आसपास देखने पर कोई नहीं दिखता। उसने इसे अपना वहम समझकर टाल दिया और खुले आसमान तले लेट गई। मगर वो एहसास बना रहा, और जब उस पर किसी की परछाई पड़ी तो वो और पक्का हो गया। उस रात वह सो नहीं सकी, उसका मन बेचैन था। यह देखकर आखिरकार उसकी माँ ने उससे समस्या के बारे में पूछा, पर अपने अंदर हो रहे अनजान बदलावों से शर्मिंदा और उलझन में गोशिया चुप रही। अगले दिन गोशिया मवेशियों के साथ जंगल लौटती है। वहां फूलों से खेलते हुए उसकी नजर पेड़ों के बीच पेंटिंग कर रहे एक आदमी पर पड़ी। यह देख वो तुरंत उसके पास गई। अजनबी ने नमस्ते किया तो उसने पेंटिंग का पूछा। उस आदमी ने उसे अपना काम दिखाया तो वो हैरान रह गई। हर कैनवास पर उसकी नग्न तस्वीरें थी। गोशा यह सब देखकर फौरन बेहोश हो गई। जब उसे होश आता है तो वो आदमी प्यार से पानी पिलाकर बताता है कि वो एक घुमक्कड़ कलाकार है, जिसका कोई घर नहीं। वो बस उन पलों को कैद करता है जो उसे प्रेरणा देते हैं। जल्द ही उन दोनों की बातें और भी निजी हो जाती। गोशिया उस अजीब आदमी की तरफ खींचने लगती है, पर अपनी भावनाओं को लेकर बहुत उलझन में है। इसलिए उसके छूने पर गोशा पीछे हटकर सीधा अपने घर भाग जाती है। लेकिन घर में अकेली होने पर भी वो उसकी मौजूदगी को भुला नहीं पाती। तो अगले दिन वह उसी जगह लौटती है। उस अजनबी के स्पर्श की चाह में वो फिर अपने कपड़े खींचती है, इस उम्मीद में कि वो आदमी आ जाएगा। पहले तो उसे कोई नहीं दिखता, मगर कुछ ही देर बाद उसे पास से उसकी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत आवाज का पीछा करते हुए उसे फिर से झाड़ियों में छिपा हुआ चुपचाप स्केच बनाते हुए पाती है। जब वह आखिरकार उससे मिलती है तो वह अपना तरीका समझाते हुए बताता है कि खोजते समय उसने उसे देखा था, इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए उसने उसे पुकारा और कुछ नए स्केच दिखाए। विस्तृत पोर्ट्रेट्स देखकर गोशा का मन खुश हो गया। अब पूरी तरह उत्सुक वह यह सोचने लगता है कि उसकी कला का केंद्र हमेशा लोगों के चित्र ही क्यों होते हैं। आदमी ने उसकी सुंदरता, चेहरे, रूप, यहाँ तक कि हाथों को सराहते हुए कहा, लोग बिना कपड़ों के। फिर उसने एक सीधा सवाल पूछा कि क्या वह अपने युवा शरीर की इच्छाओं को समझती है। गोशा इस सवाल पर उलझन में थी और उसे जवाब नहीं पता था। जवाब में उस आदमी ने उसे एक और तस्वीर दिखाई। इसने गोशा को पूरी तरह नग्न दिखाया और ध्यान से देखने पर छवि उसके दिल में बस गई। तभी गोशा ने पूछा कि क्या वही था जो हमेशा उसे छुपकर देखता था। उस आदमी ने हाँ कहा और उसे कपड़े उतारने को कहा। गोशा भी स्वेच्छा से मान गई और उसके सामने नग्न खड़ी हो गई। फिर वो आदमी उसके पास जाकर पहले उसे पीछे से छूकर उसके चारों ओर घूम गया। फिर वो नीचे की ओर खोजता गया और आखिर में उसके हाथों में एक हल्की सोची समझी हलचल हुई। इस अनजाने एहसास ने गोशा को बदल दिया, और जब वो अजनबी उसे अपने करीब लाया तो वो नई दुनिया के लिए तैयार थी। ये उसका पहला अनुभव था जिससे वो अभिभूत होकर अपना काबू खो बैठी, और उन्होंने वही जंगल में साथ वक्त बिताया। इस बैठक के बाद गोशा की रात की बेचैनी खत्म हो गई। उसे तुरंत नई खुशी मिलने लगती है और वो इच्छाएं पूरी करने के अपने तरीके निकाल लेती है। मगर उसके बिस्तर से आती इन नई आवाजों पर उसकी माँ को शक होने लगता है। कुछ ही दिनों में गोशा को उस आदमी से गहरा लगाव हो गया और अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे अक्सर जोशीली मुलाकातें करने लगे। आखिरकार वो आदमी लगातार उसके दिल और दिमाग पर हावी रहने लगा, लेकिन शारीरिक संबंध से परे वो आदमी गोशा का मार्गदर्शक बन गया और उसे सामाजिक आचरण सिखाने लगा। उसने उसे बोलना, उठना, बैठना, शिष्टाचार सिखाया और नए कपड़े दिए जो उसे बहुत पसंद आए। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते हुए
आदमी ने कहा कि वो उसे सब सिखा चुका है और शरीर की बाकी जानकारी के लिए वो उसे एक किताब देगा। यह एक उत्तेजक सचित्र किताब थी जो जज्बात और उत्सुकता जगाती। गोशा के अनपढ़ होने पर आदमी ने तसल्ली दी कि तस्वीरें देखकर सब समझ आएगा। एक दूसरे को थामे। तभी गोशा की नजर दूर से उन्हें देख रहे कुछ बच्चों पर पड़ी। आदमी ने घबराए गोशा को उन्हें अनदेखा कर पल में जीने को कहा। आखिरकार गोशा किताब घर ले आई और उसकी तस्वीरों में खो गई कि तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ गई। हालांकि गोशा ने जल्दी से किताब छुपा दी, फिर भी उसकी माँ को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने सफाई मांगी। इस पर गोशा ने दावा किया कि वह किताब उसे सिर्फ जंगल में मिली थी, पर माँ को धोखा नहीं दिया जा सका। बच्चों से सच जानने पर उसने गोशिया का सामना किया और रोज जंगल में किसी से मिलने का आरोप लगाया। गोशा के इनकार के बावजूद उसकी माँ ने गुस्से में चेतावनी दी कि गर्भवती हुई तो अंजाम अक्षम्य होगा और आगे से जंगल जाना बंद कर दिया। आखिरकार बहस छोड़कर गोशा चुप हो गई। उसकी माँ ने फैसला किया कि वो रविवार को चर्च जाकर पादरी को सब कुछ बताएगी। फिर वो चर्च जाकर पादरी के सामने अपनी मुलाकातों के बारे में सब कबूल कर लेती है। उसने माना कि ये गलत था, पर वो ये बताने से खुद को रोक नहीं पाती थी कि उस आदमी के साथ उसने बार बार शारीरिक इच्छाएं पूरी की। यह सुनकर पुजारी ने गोशा की माँ से कहा कि उनकी बेटी तो अब सयानी हो गई है और उन्होंने कहा कि इस उम्र में ऐसी गलतियां आम होती हैं। पुजारी ने सलाह दी कि गोशा गर्भवती है या नहीं, यह पता करने के लिए उन्हें डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। पुजारी की सलाह पर गोशा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने माँ को एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। उसने उसे बताया कि गोशा अभी भी कुंवारी थी और यकीन दिलाया कि आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन यह खुलासा गोशा के कबूलनामे के बिल्कुल खिलाफ है और उसकी माँ गहरे सदमे में है। उस रात वह आदमी फिर कमरे में आकर सोती हुई गोशा को चूमकर जगा दिया। उसे देखकर गोशा ने हमेशा साथ रहने की विनती की, पर उसने भरोसा दिलाया कि वो जा नहीं रहा, बस कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। आखिर में सच सामने आया कि वो रहस्यमयी आदमी कभी था ही नहीं। उनकी मुलाकातों की पूरी कहानी गोश की कल्पना का परिणाम थी। उसकी वयस्कता ने उसके भीतर शारीरिक इच्छाओं को जगा दिया था और खुद को अकेला और अलग थलग महसूस करते हुए उसके दिमाग ने इससे निपटने के लिए जटिल कल्पनाएं बना ली थी। फिल्म के अंत में पता चलता है कि यह सब एक कल्पना थी जिससे लगभग हर युवती अपनी बढ़ती उम्र के नाजुक दौर में गुजरती है और यही थी इस फिल्म की कहानी, डेविलिश एजुकेशन।